सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो यार अभी तक हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा था यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा सीरीज चल रहा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं। आज उसी के ऊपर जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं यार। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.1 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ यार कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो। कोई भी टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2,3 एंड देन क्या हमारे पास 4,1। तो यहाँ पे आपको पता है यार, मैंने क्या बताया था कि अगर इसको क्या मान लोगे x1, ये y1 हो गया, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ से x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और -3 का होल स्क्वायर। एंड d इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 - यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा d, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा √8। और जब इनको आप क्या करोगे, इनका जब आप रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 2√2 आ जाएगा। तो जिनको भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था वो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई थिंक बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड में कह रहा है आपके पास में -5,7 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1,3। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 + 16 और d इक्वल टू क्या होगा √32। और यहाँ पे अगर इनको सॉल्व करना चाहें तो d इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड भी सॉल्व कर लिया, फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया, थर्ड को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। इधर देखो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना -2a का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा -2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और d इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस क्या होगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं यार। यहाँ पे इसका आंसर हमें बता देते हैं 2a भी बता देते हैं, 2 और ब्रैकेट में a + b बता देते हैं, जो कि गलत है। 4 यहाँ पे कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का रूट क्या होता है 2, तो बाहर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यार। आपको इसका आंसर ये बाहर a रूट नहीं हटेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो जिसको भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रॉब्लम था वो अच्छे से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो वो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके फाइन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है यार, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। तो ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड दिस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या बताना है यार, डिस्टेंस बताना है। और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2।
तो ये हमें 7.2 सेक्शन जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसको देखना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, इनके बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज लाइक दैट अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मैंने बोल दिया ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, ये क्या है 0,0 है और ये हमारे पास 36, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अगर हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मैं इसको डी बोल देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग यार, 36 का स्क्वायर क्या होगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 108, तो 6 9 2 1 यानी 1296 आ जाएगा, 1296 और प्लस यहाँ पे 225 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 225 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 6 11 और 9 2 11 1 12 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे 1 15 to 1 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 to 1 आ जाएगा। और इसका रूट अगर हम फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रूट जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा वो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। रूट फाइंड करना आता होगा यार, आई थिंक आप 10th में पहुंच गए हो तो आपको इसका फैक्टराइज कर लोगे और पेयर बना के बाहर कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके फाइन, तो यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फाइन, तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है और इन तीनों पॉइंट को हमें क्या प्रूफ करना है यार कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और मैंने आपको समझाया था कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट क्या होंगे एक ही लाइन पे क्या होंगे बेटा प्रेजेंट होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने काफी अच्छे से आपको समझा रखा है कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और कैसे हम लोग कोलिनियर को प्रूव करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं यार इनको प्रूव करने का। एक तो तरीका होता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम लोग प्रूव करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं उस पर बात करूंगा नहीं, और जो हमारे पास दूसरा मेथड है उस पर हम लोग यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज लाइक दैट लेट कर लिया हमने कि ये पॉइंट हमारे पास ये जो है 1,5 है और जो हमारे पास बी है वो 2,3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2, -11 हो जाएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया और ये पॉइंट सपोज लाइक दैट कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो ए हमारे पास क्या है यार 1,5 और यहाँ पे 2,3 है और यहाँ पे क्या है -2, -11 दिया हुआ। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी आ जाए, ये कंडीशन को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे एक एक करके सबके डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे यार ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2 - 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट का 5 आ जाएगा। ए बी हमारे पास आ गया, रूट का 5 आ गया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बी सी डिस्टेंस को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस -11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -14 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 16 और प्लस यहाँ पे क्या होगा 196 हो जाएगा। तो बी सी जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा यार, अगर इसमें हम लोग 16 को ऐड करेंगे तो 6 6 22 हो जाए, 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10 10 1 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और क्या हो जाएगा 2, तो 212 आ जाएगा। यहाँ पे बी सी का जो वैल्यू आएगा 212 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग और फैक्टराइज वगैरह करेंगे तो और भी ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 212 का फैक्टराइज करते हैं तो देखो क्या होगा यार यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 106 आ जाएगा। अगेन हम लोग 2 से करेंगे तो 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 2√53 होगा। तो ये जो बी सी होगा हमारे पास वो 2 रूट क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा।
ऐसे अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, अब ए सी को फाइंड कर लेंगे। तो ए सी फाइंड करेंगे यार, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 और क्या होगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा -11 और क्या होगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। तो ए सी जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे क्या होगा 256 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो ए सी जो होगा बेटा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे यार हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 65 आ जाएगा, 265 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे अगर ए बी प्लस हम लोग बी सी करते हैं और हमारे पास ए सी के बराबर आता है तो आई थिंक हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर ऐसा नहीं आता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यार, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो हमारे पास ए बी आया था वो क्या आया था, √5 आया था, और जो हमारे पास बी सी आया था वो हमारे पास आया था 2√53 आया था, और जो हमारे पास ए सी आया वो क्या आया, √265 आया। तो ये कहीं से ही नहीं भी हमारे पास ए बी प्लस जो बी सी है वो डज नॉट इक्वल टू ए सी यहाँ पे होगा, ये इक्वल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि हैंस जो हमारे पास ए बी एंड जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट, ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए बी एंड सी जो होगा वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। ऐसी तरीके से आपको क्या करना है यार कि कॉलिनियर पॉइंट जो होंगे उनको हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ये वर्टाइसिस हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे यार आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी दो साइड इनका क्या दिखाई पड़ जाएगा, इनका क्या दो साइड अगर हमें इक्वल मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल नहीं होगा तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 - 2 तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बार इसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसको, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 1 + 16, यानी ए बी हमारे पास क्या आ गया, √16। तो ए बी क्या आ गया भाई, √17 आ गया। और यहाँ पे हम लोग बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ से -2 और -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा +-2 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वी सी इक्वल टू क्या होगा 1 + -4 का स्क्वायर। तो वी सी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 16 और बी सी इक्वल टू क्या होगा √17। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यार कि आपके पास में ए बी इक्वल टू क्या आ गया, वी सी आ गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हैंस जो हमारे पास ए बी एंड सी आर द वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा हमारे पास वर्टाइसिस हो जाएगा। ये जो हमारे पास ए जो आ रहा है, ए जो है और बी जो है और सी, ये तीनों क्या होंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस होंगे। यही हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में बताना। तो बहुत ही ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं यार, और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो उसको भी समझ लेते हैं फटाफट कि कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं हम लोग। एक बार क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करते हैं, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B and C and D as shown in the figure।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर 4 फ्रेंड है और कुछ इस तरीके से वो क्या है, बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। तो ए वाला यहाँ पे बैठा है, बी वाला यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा और डी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। मतलब कह रही है कि क्या आप, मतलब ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं है, उसके बारे में सोचो। चमेली डिस्चार्जेज यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। एक्चुअली आपको ये बताना है कि ये जो ABCD है वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यार। अगर यहाँ पे आप मुझे बताओ कि जो A है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो X पे कितना है बेटा यहाँ पे 3 और Y पे कितना जाएंगे 4, तो जो A का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3,4 हो जाएगा। जो B है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, X पे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। और ये C का कोऑर्डिनेट 9, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो D है वो क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। तो ये सारा हमने कोऑर्डिनेट इनके लिख दिए, सारा कोऑर्डिनेट का ही खेल है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐसे हमने मिला दिया, हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। इनके जो साइड है उनके डिस्टेंस को हम लोग निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस AB को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो AB क्या आएगा हमारे पास, AB को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आपको समझदारी हो गया होगा। यहाँ पे 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास AB जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा 9 + 9 यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, √18 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो AB जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास वो 3√2 हो जाएगा। मे बी आपको दिख रहा होगा 3√2 हो जाएगा। अब हम BC डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, BC डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास 9 - 6 यानी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। और यहाँ पे 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास BC जो होगा ये भी हमारे पास √18 आ जाएगा। और BC का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 3√2 आ जाएगा, ठीक है। तो AB हमारे पास क्या आया 3√2 आया और BC भी हमारे पास 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, ये भी हमारे पास 3√2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे CD डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे CD डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो CD, यहाँ पे देखो 6 - 9 हो जाएगा यानी क्या होगा -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 4 यानी क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। और ये सब माइनस होके क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। और CD = क्या हो जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो CD डिस्टेंस आ गया वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3√2 आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है AD फाइंड करना है। क्या करना है AD फाइंड करना है। तो AD हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 6 यानी क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD भी हमारे पास क्या आ जाएगा √18 आ जाएगा। और AD जो होगा हमारे पास, AD जो होगा हमारे पास वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3√2 आ जाएगा। तो AD भी हमारे पास क्या आ गया 3√2 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चारों साइड तो इक्वल आ गए, लेकिन यहीं पे खुश मत हो जाना, आप स्क्वायर लगा के चले आ जाना। आपको क्या करना है, अभी एक और काम करना है। आप क्या करोगे, इनके डायगोनल्स को भी फाइंड करोगे। इनके डायगोनल का जो लेंथ है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। तभी आप अपने जो आपका जजमेंट है उस पे आना आप कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि चारों साइड जो होते हैं वो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। और चारों साइड इक्वल भैया किसमें होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं कि स्क्वायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है। हम
कब बता पाएंगे? जब हम लोग क्या करेंगे, इनके जो डायगोनल्स हैं उनके लेंथ को भी फाइंड करके। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, इनके डायगोनल्स के लेंथ को भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AC को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? AC हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 3 यानी क्या होगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 - 4 यानी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यानी जो AC है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। AC क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहीं पे मैं BD भी निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ भाई? BD भी निकाल लेता हूँ मैं। यहीं पे क्या निकालता हूँ, B और D निकालता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये B है, ये B है, ये D है। तो 6 - 6 यानी 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 7 यहाँ पे -6 का स्क्वायर। यानी जो BD है वो भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि AC जो है वो क्या है BD के इक्वल आ रहा है। तो डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, और इनके जो साइड हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो डायगोनल्स भी इक्वल है और इनके साइड भी इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, यानी कौन सही हो जाएगी यहाँ पे जो चमेली है वो सही हो जाएगी। चमेली ने कहा था स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे चमेली क्या है, डिसएग्री है। अरे बोलो भाई, चंपा कह रही है कि ABCD जो हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चमेली जो है वो सही हो जाएगी कि ये जो है ये कैसे बैठे हुए हैं। अगर इनको बना के एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाएगा तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको करना है। समटाइम्स क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस बेस में आपसे जरूर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट से अगर केस बेस बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को वहां पे मिलेगा। तो ये पूरा था यार इसका सोल्यूशन था। इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और समझ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो बार बार आप क्या कर सकते हो, लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से नोट कर लिया हो तो अब हम देखते हैं यार इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए बेटा, 4 पॉइंट्स के क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और उनको हमें क्या बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट वाला यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, कि हमने लेट कर लिया कि पॉइंट ए जो हमारे पास है वो -1, -2 है, और जो पॉइंट बी है हमारे पास वो 1, 0 है, और जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सी है वो क्या हो जाएगा -1, 2, एंड जो हमारे पास है पॉइंट डी है वो हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही रैंडम बना लो क्योंकि हमें भी पता नहीं है ना कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे ए वाले पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे -1, -2, और बी वाले को लिख लेंगे हम लोग 1, 0, और यहाँ पे सी वाले को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास -1, 2 हो जाएगा, और डी वाला जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके हम लोग साइड के लेंथ को फाइंड करेंगे। साइड के लेंथ को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग भैया, तो क्या हमारे पास x2 क्या है 1 है, 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, और 0 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ए बी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, देन उसके बाद में हम लोग बी सी को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, बी सी को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पे -1, और -1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बी सी भी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √8,
और BC भी हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ये हमने BC भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यार यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। BC को कैलकुलेट कर लिया, ऐसे हमने AC को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, नॉट AC, CD को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो CD को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो CD क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो CD यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3 -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 0 -2 तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से क्या होगा 2√2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CD हो गया। तो CD भी क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग AD को भी फाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे, AD को भी फाइंड कर लेंगे। तो AD भी क्या आ जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। ये करना आई थिंक आपको आता होगा यार, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बच्चों वाला काम जो आप भी कर सकते हो आसानी से, बहुत ही आसान है। ये सब नहीं करना चाहिए मुझे, बट मैं आपको बच्चा समझ के क्या कर रहा हूँ, सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आप लेंथ देख रहे हो, ये जो लेंथ है वो क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, ये लेंथ क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, ये लेंथ क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, ये लेंथ क्या आ रहा है, 2√2। तो सारे के सारे लेंथ 2√2 आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, देखेगा अरे सारे के सारे लेंथ 2√2 आ रहा है, मतलब सारे के सारे लेंथ जो है वो इक्वल है सभी साइड के, वो कह देंगे स्क्वायर है, बस वही गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे जजमेंटल नहीं बनना है। मैंने क्या बताया, पहले क्या निकालोगे, इनका डायगोनल्स फाइंड करोगे, क्या करोगे, डायगोनल्स का लेंथ भी फाइंड करोगे। तो यहीं पे आप फाइंड कर लीजिए, AC भी फाइंड कर लीजिए, सब कुछ फाइंड कर लिया तो AC भी फाइंड कर लो। यहाँ पे -1 और क्या हो जाएगा -1, तो +1 यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 -2 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, और यहीं पे हम लोग BD को भी चुपके से फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर। तो BD भी जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो BD भी 4 आ गया और AC भी 4 आ गया। हमारे पास BD भी 4 है, AC भी 4 है, यानी जो दोनों डायगोनल का जो लेंथ है वो भी क्या है, सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपके सारे चारों साइड इक्वल हो गए, डायगोनल इक्वल हो गए, तो हम लोग क्या कह देंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या हो जाएगा। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे क्या AB इक्वल टू किसके है हमारे पास, BC के है, CD के है, और DA के इक्वल है। और हमारे पास डायगोनल जो है AC और क्या है हमारे पास BD, ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे कि हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ABCD क्या होगा हमारे पास, एक स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या करना है यार, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आप खुद से करो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, इसी तरीके से करना है। सभी के लेंथ निकालने हैं और देन उसके बाद में उनके डायगोनल निकालने हैं, ठीक है। फिर उनके जो प्रॉपर्टी मैच कर रही है वही वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इतना नोट करें, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करें। ये दोनों मैं नहीं करवा रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ, सेकंड जो थर्ड है वो आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करोगे तभी आपको मैथमेटिक्स सीखने में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करें अच्छे से, देन उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 2, -5, ये कहाँ लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 4th क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा। x हमारे पास क्या है 2 है, और y जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ समथिंग कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बोल दिया, ये A पॉइंट है जो कि क्या है 2, -5 है, और दूसरा -2, 9 है, यानी वो सेकंड में कहीं पे लाई कर रहा होगा। -2, 9 यहाँ पे कुछ मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। B बोल दिया इसको, -2, 9, ठीक है, लाइन कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट हमने मान लो, ये पॉइंट हमने एक एक्स एक्सिस पे C लाई कर लेट कर लिया यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास
एक्स कॉमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स कॉमा 0 हमने लेट कर लिया। तो ये कह रहा है कि जो ए सी है और जो हमारे पास बी सी है ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास ए सी है और जो बी सी है वो लेंथ क्या दिया हुआ इक्वल दिया हुआ, यानी वो इक्वी डिस्टेंस है। हमें क्या फाइंड करना, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी वो x एक्सिस पे कौन सा क्वाड्रेंट होगा या कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जो कि क्या करेगा इस b वाले पॉइंट से और a वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया उसको, c जो हमारे पास है वो हमने क्या लेट कर लिया x, 0 लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी वाले डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ए सी देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी है यहाँ पे हमारे पास, तो x -2 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 0 - 9 यानी क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट को हटाना है। तो क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन क्या कर देंगे बोथ साइड, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा x + 2 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 81। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, और फिर इनका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे -4x + 25। यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 4 प्लस क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा +81 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। x² क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -4x, उसको भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, ये जो हमारे पास पॉइंट है 81 माइनस क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8x, और यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 56 डिवाइड बाई -8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो x क्या होगा 56 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -7, तो x = क्या आ जाएगा -7। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो c कोऑर्डिनेट आएगा वो -7 कॉमा क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि हैंस जो c हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -7, 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास a और b से क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। यही पॉइंट हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर में फाइंड करना था। तो एक बार अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि क्या कह रहा है तो आसानी से आप क्या कर सकते हो उसके आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट करें, देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया, देन उसके बाद में अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यार ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसके बीच का जो पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ 10 यूनिट्स दिया हुआ। कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है Q है, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट्स है, और P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 2, क्या है -3 है, और जो Q का कोऑर्डिनेट है वो क्या हमारे पास 10, y है। तो हमें y का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा यार PQ = क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y + 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो PQ कितना हमारे पास 10 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y + 3 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है फाइन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64, और यहाँ से क्या हो जाएगा y² + 9 प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा।
ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस क्या होगा 6y, ये सब कुछ क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास 100 माइनस क्या होगा 64 माइनस 9 और यहाँ से क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6y आ जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे 64 और प्लस 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 और माइनस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 73 हो जाएगा। आई थिंक क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस 73 और वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई 7 और 27 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 27, तो इधर आएगा तो माइनस 27। ओके, तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 3, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 और माइनस 9। तो यहाँ पे जो y का जो वैल्यू होगा यार, y का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है 3 और माइनस 9 हो सकता है। ठीक है, दोनों वैल्यू वैलिड है, कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और इनका आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करेंगे, प्लीज अच्छे से नोट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करें अगर समझ में आया है। तो अब हम देखेंगे यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने से यार पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे यार कि ये जो हमारा चल रहा है वो कोऑर्डिनेट का सीरीज चल रहा है और मैथमेटिक्स का जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है उसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे सभी के मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी बता सकते हैं कि अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने हैं, मैथमेटिक्स समझना है क्लास 10 का, अगर आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10th में हो, बोर्ड देना है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे वाला वीडियो है और इसे आप देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि Q का वैल्यू है 0,1 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Q है, अगर हमारे पास Q पॉइंट 0,1 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट क्या है बेटा P है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,-3 और एक पॉइंट हमारे पास क्या है R है जिसका कोऑर्डिनेट है x, क्या है इनका x,6 है और एक पॉइंट क्या हमारे पास Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 है। तो ये जो पॉइंट है ये ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, ये और यहाँ से यहाँ तक क्या है इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x का वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो देन देखो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से फाइंड करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे PQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है QR दिया हुआ है, PQ इक्वल टू क्या है QR। तो देखो PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से, PQ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 0 यानी क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा -3 और -1 यानी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और QR क्या होगा ध्यान से देखना बेटा, x - 0 यानी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे ये हो गया और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा यार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 41 आ जाएगा, रूट ऑफ 41 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई 25 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा 41 इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब देखो
एक्स स्क्वायर इजक्वल टू क्या होगा 41 माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 16, तो एक्स इजक्वल टू क्या होगा 16 प्लस माइनस, तो एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ये आपको पता हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब प्लस लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे जब प्लस लेंगे तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर की वैल्यू आएगी, और माइनस लेंगे तब भी पी आर की वैल्यू क्या होगी सेम आएगी। तो हमें क्या बताना है, क्यू आर बताना है और पी आर बताना है। क्या करना है, क्यू आर बताना है और पी आर बताना है। तो पी आर हम लोग निकाल लेते हैं, पी आर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x के प्लेस में हम लोगों ने 4 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो पी आर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 यानी क्या होगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस यानी क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 81 क्या हो जाएगा रूट ऑफ 82 आ जाएगा। तो पी आर कितना आ गया हमारे पास, रूट ऑफ 82 आ गया। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर भी निकाल लेंगे। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, रूट ऑफ 41। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 41 आ जाएगा। तो ये पूरा यार इसका सोल्यूशन था, इस तरीके से हमें फाइंड करना था इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू वैलिड होगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी वैल्यू दोनों क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो इस बात को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। आगे समझने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है यार, एक एक करके मैं सारे सोल्यूशन यहाँ पे आपको मैं करवा दूंगा। और अब देखते हैं यार इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं यार, और देन उसके बाद में आपका ये पूरा चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जो एक्सरसाइज 7.1 है वो क्या होगा जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,y। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक पॉइंट यहाँ पे P है x, y जो हमने लेट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट A है जो हमारे पास दिया हुआ है 3,6, और एक पॉइंट हमारे पास B है जो दिया हुआ है -3,4, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है इक्विडिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है इक्विडिस्टेंस है, यानी AP जो है वो PB के क्या है इक्वल है। तो AP को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास PB हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा 12y आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी हम लोग कर लेंगे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा -8y हो जाएगा। तो ये पूरा हमारे पास सिनारियो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस का 6x माइनस का 12y और 36 और प्लस 9 क्या हो जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये तो हमारे पास 6x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 8y हो जाएगा और प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 6x है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x और क्या हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y, क्योंकि ये प्लस का 8 हो जाएगा इधर आके, ये 45 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास
45 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का क्या हो जाएगा 20 इजकल टू 0। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा यार, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -12x माइनस 4y और प्लस का क्या 20। अब देखो ध्यान से इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या हो जाएगा 5 इजकल टू 0। -4 जाके उधर 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इजकल टू 5। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एक्स वाई में, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो यार, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ y इजकल टू क्या लिख दूँ मैं 5 माइनस 3x लिख दूँ, तो ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो होगा ये क्या हो जाएगा x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो ये पूरा था यार इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 7.1 के सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कहीं पे अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है यार कि हम मशीन तो है नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी गलती हो गई होगी तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।